कि मुगल शासकों में पहला मुगल बादशाह अकबर था जिसने धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक उदारता की नीति अपनाई। और अकबर की धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक उदारता की नीति को सुलह एक कुल की नीति कहा गया है। सुलह कुल यानी सभी कुल अर्थात संप्रदाय के साथ सुलह की नीति यानी सभी संप्रदायों के साथ सहिष्णुता की नीति। प्रश्न ये है कि आखिर अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता या उदारता की नीति क्यों अपनाई? तो उसके पीछे कई कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला कारण है अकबर की बाल्यावस्था का प्रभाव। अकबर का जन्म एक राजपूत घराने में अमरकोट में राजपूतों के यहाँ हुआ था। तो अकबर को बचपन से राजपूत महिलाओं ने अपनी गोद में खिलाया था, इसलिए हिंदुओं के प्रति उसका दृष्टिकोण उदार था। दूसरा, अकबर के शिक्षक और उसके संरक्षक का प्रभाव। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ था और जब अकबर बड़ा हुआ तो अकबर का संरक्षक बैरम खां को बनाया गया। अब्दुल लतीफ और बैरम खां ये दोनों शिया मतावलंबी थे और शिया सुन्नियों की तुलना में ज़्यादा सहिष्णु, ज़्यादा उदार होते हैं। तो इनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी अकबर के जीवन पर पड़ा। तीसरा कारण था अकबर की हिंदू पत्नियों का प्रभाव। अकबर ने कई राजपूत घरानों की कन्याओं से विवाह किया था। उसकी कई राजपूत रानियां थीं। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी अकबर के व्यक्तित्व पर स्वाभाविक रूप से पड़ा होगा और अकबर हिंदुओं के प्रति उदार हुआ होगा। साथ ही साथ उस युग में भक्ति आंदोलन के कई संत हुए, कई मुस्लिम सूफी हुए। ये दोनों ही प्रकार के लोग धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की बात करते थे। इनके उपदेशों का प्रभाव भी निश्चित रूप से अकबर के व्यक्तित्व पर पड़ा होगा। और अकबर जब बादशाह बना तब 1573 में वो सिंध के एक धर्मगुरु शेख मुबारक के प्रभाव में आया। और शेख मुबारक के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था फैजी और दूसरे पुत्र का नाम था अबुल फजल। ये सभी शिया मतावलंबी थे और स्वभावतः ये सुन्नियों की तुलना में ज़्यादा उदार और सहिष्णु थे। तो जब अकबर बादशाह बनने के बाद इनके संपर्क में आया तो स्वाभाविक रूप से इनके उदार विचारों का प्रभाव भी अकबर के व्यक्तित्व पर पड़ा होगा। लेकिन अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति क्यों अपनाई? उसके पीछे प्रमुख कारण माना जाता है अकबर का साम्राज्यवादी उद्देश्य। अकबर अपने मुस्लिम शत्रुओं को समाप्त करना चाहता था, जिनमें मिर्जा, उज्बेक और अफगान प्रमुख थे। मुगलों ने भारत में अफगानों को ही पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था और मिर्जा और उज्बेक ये अकबर के रिश्तेदार थे, लेकिन ये भी अकबर के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। अकबर ये जानता था कि यदि मुझे मिर्जाओं, उज्बेकों एवं अफगानों के विद्रोह को समाप्त करना है तो भारत की सबसे शक्तिशाली जाति का समर्थन प्राप्त करना होगा। और वो सबसे शक्तिशाली जाति थी राजपूत जाति। साथ ही साथ अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करना था और अकबर जानता था कि बिना राजपूतों के समर्थन के मैं संपूर्ण भारत को नहीं जीत सकूंगा। इसलिए भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अकबर को राजपूतों की सहयोग की आवश्यकता थी। और राजपूत तब तक सहयोग नहीं करते जब तक कि आप उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देते, उनके संबंध में सहिष्णुता या उदारवादी नीति नहीं अपनाते। तो अकबर ने मुख्य रूप से अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजपूतों के संबंध में धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक उदारता की नीति अपनाई थी, जिसे इतिहास में सुलह एक कुल की नीति कहा जाता है। बाकी जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारे कारण तो केवल इतिहासकारों के द्वारा गिनाए गए हैं। वास्तव में मुख्य रूप से अकबर अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही राजपूतों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था और राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके संबंध में सहिष्णुता की नीति या उदारता की नीति अपनाना आवश्यक था।